अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम कैसर ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से फ़हीम कैसर हाजिर खिदमत। जैसा कि आपको पता है कि FIA में जॉब्स आई हुई हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अपनी जॉब्स को पहले पाइपलाइन में डालते हैं, उसके बाद फिर उसको एडवर्टाइज़ करते हैं। तो इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी सीट्स आई हुई हैं और इसका तरीक़ाकार क्या होता है, आया कि इस दफ़ा टेस्ट कौन कंडक्ट कराएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों की आसानी के लिए एक वीडियो छोटी सी बना दूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करेंगे आप। पहले ये होता था कि FIA का टेस्ट PSC और NTS या फिर OTS के थ्रू कंडक्ट होता था, लेकिन इस दफ़ा FIA ने ख़ुद कंडक्ट करना है पेपर पर्सनली। और इस दौरान 30 मई को ऐड आएगा, उसके बाद आप 31 मई को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और इस दफ़ा जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा और कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपको 15 मिनट के बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, www.fia.gov.pk के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कैरियर का ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर जॉब्स होंगी लेटेस्ट, तो वहाँ पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके लिए टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट होगा, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब के अंदर आपका टेस्ट कंडक्ट होगा और 15 मिनट के बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। अगर तो आप इन सीट के लिए एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो लेकिन आप परेशान हैं कि तैयारी कहाँ से करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको हर नई वीडियो में बताएंगे कि MCQs कहाँ से आएंगे। हम सीट वाइज MCQ तैयार करेंगे कि जो सीट है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके MCQs कहाँ से आएंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ से उन्होंने MCQs उठाने हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। हैं कि कौन सी सीट एडवर्टाइज़ होंगी, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, टोटल सीट्स कितनी हैं और बेसिक सैलरी कितनी होगी, इसके लिए उम्र की हद कितनी होगी। तो सबसे पहली सीट हमारे पास असिस्टेंट के, इसका बेसिक स्केल 15 है, 15 स्केल इसका बेसिक होता है। टोटल सीटें जो हैं वो आई हैं 17। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है बैचलर डिग्री BA, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद जो है वो 18 से 28 साल तक है और बेसिक सैलरी जो है इसकी वो 90,000 होगी, 90,000 इसकी बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा हमारे पास सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं वो 14वां स्केल पर मुश्तमिल होती हैं। इसकी जो सीट्स हैं वो हैं 65 सीटें हैं। इसके लिए बैचलर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक इसकी उम्र की हद है और इसका जो कद होना चाहिए वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए और इसकी सैलरी जो है वो 83,000 होगी, 83,000 इसकी बेसिक सैलरी है। जबकि स्टेनोटाइपिस्ट की बात करते हैं तो टोटल सीट जो हैं वो 45 हैं, 45 सीटें हैं। इसका जो स्केल है वो 14 है। इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक इसके उम्र की हद है। कंप्यूटर के अंदर जो शॉर्ट हैंड है वो उसकी 80 स्पीड होनी चाहिए, जबकि जो उसके बाद टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट्स होने चाहिए। इसकी बेसिक सैलरी वो 83,000 है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं वो इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। UTC की बात करते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की, तो उसका बेसिक स्केल 11वां है और टोटल सीट्स जो हैं वो 24 हैं, 24 सीटें हैं। FSC वाले इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सिलेक्शन हो जाएगी तो 3 वीक्स का इनका IT का एक कोर्स होगा जो कि 1 साल के अंदर अंदर करवाया जाएगा। इनको 1 साल का मतलब ड्यूरेशन होगा, उसमें 3 वीक का इनका ये कोर्स होगा। उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल है और इसकी बेसिक सैलरी जो होगी, स्टार्टिंग सैलरी वो है 70,000 इसकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी। अगर हम बात करें LDC की तो टोटल हमारे पास उसकी सीटें 34 हैं और इसके लिए मैट्रिक इसका अप्लाई कर सकता है। और उसके अलावा इसकी जो टेस्टिंग स्पीड होती है वो हमारे पास वो होगी, वो टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होगी। 18 से 25 साल इसकी उम्र है और बेसिक सैलरी इसकी 67,000 होगी, 67,000 इसकी बेसिक सैलरी होगी। जबकि ASI की बात करें तो इसका बेसिक स्केल 9वां है, जबकि इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो आई हैं 211। दोबारा बता दूं कि ASI की टोटल सीट हैं 211। BA वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर साइंस जिनकी भी डिग्री है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो उम्र की हद है वो 18 से 25 साल है और कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, जबकि छाती जो है वो 33/34 होनी चाहिए और बॉयज़ के लिए। और इसकी जो सैलरी है
वो है 67,000, 67,000 इसकी बेसिक सैलरी होगी। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हमारे पास कांस्टेबल की सीट्स हैं जिसका बेसिक स्केल 5वां है और इसके टोटल सीट हैं 596। दोबारा बता दूं कि इसकी टोटल सीट हैं 596। हाइट इसके लिए चाहिए 5 फुट 6 इंच और उम्र है 18 से 25 साल। और कौन अप्लाई कर सकता है? वो मेरे तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त मैट्रिक पास कर चुके हैं हमसे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक इनकी रिक्वायरमेंट है। बेसिक सैलरी होगी 56,000 रुपये और जो बुनियादी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 56,000 होगी। इसके अलावा हमारे पास है कांस्टेबल ड्राइवर, उसका बेसिक सैलरी 5वां है और उसकी टोटल सीट 41 है, 41 सीटें हैं। मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस होना चाहिए लाजमी उनके पास LTV का और एज जो है वो 18 से 25 साल, 5 फुट 6 इंच इनकी जो है वो कद होना चाहिए। सैलरी कितनी होगी जी? स्टार्टिंग सैलरी वो होगी 56,000, 56,000 होगी। जबकि नायब कासिद की सीट जो हैं वो 50 आई हैं। बेसिक स्केल नायब कासिद का होता है पहला, 18 से 25 साल उम्र है, प्राइमरी पास किया उसने और उसकी जो तनख्वाह होगी वो होगी शुरू वाली तनख्वाह 45,000। इसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर जो है बेसिक स्केल इसका चौथा है, इसको प्राइमरी पास होना चाहिए, LTV इसका लाइसेंस बनना चाहिए और उम्र जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। आगे चले तो हमारे पास कुक की एक सीट्स हैं, 3 सीट्स अवेलेबल हैं। कुक की बेसिक स्केल इसका पहला है, 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए इसकी, प्राइमरी पास किया हो और 45,000 इसकी तनख्वाह होगी, स्टार्टिंग तनख्वाह। इसके अलावा चौकीदार है तो उसकी सीट जो हैं वो 14 है, 14 सीट है इसकी। जबकि इसका जो बेसिक स्केल है वो पहला है, 18 से 25 साल इसकी उम्र है, प्राइमरी पास किया हो इसने और इसकी तनख्वाह जो होगी वो 45,000 होगी। इसके अलावा स्वीपर बेसिक स्केल 1 है, 25,000 तनख्वाह होगी, 25 सीटें आई हैं इसकी, 18 से 25 उम्र है इसकी और प्राइमरी पास किया हो और तनख्वाह जो है इसकी 45,000 हो। तो जनाब